भारतीय वायुसेना को आज स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के रूप में नई ताकत मिलने वाली है। 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले हैं। पहली खेप के रूप में ये शामिल होंगे और इन हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला तक मुमकिन है और ये दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकते हैं। तो हेलमेट माउंट डिस्प्ले सिस्टम इसमें और पायलट की दृष्टि के हिसाब से ये डिस्प्ले है। नाइट विजन डिवाइसेस से ये लैस, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। 20 mm कैलिबर इसमें गन है। फायरिंग क्षमता इसकी कितनी है? 800 गोली प्रति मिनट ये हेलीकॉप्टर दाग सकता है। इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 2 किलोमीटर तक है। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में ये मौजूद रहता है जहां से फायरिंग होती है, जो आप इसके अगले हिस्से में देख सकते हैं कि लगी हुई है। 4 मिसाइल इसमें या लॉन्चर जो भी दागना है वो इसमें होंगे। रेंज इसकी होगी 6.5 किलोमीटर तक। तो ये हेलीकॉप्टर में ये सारे गुण मौजूद होंगे। 70 मिलीमीटर की कैलिबर की इसमें रॉकेट होंगे और कुल 12 रॉकेट ये रख सकता है और फिर इनको लॉन्च कर सकता है। 6.5 किलोमीटर तक की इसकी जो है वो रेंज है। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है और आज ये वायुसेना के खेमे में शामिल होने वाली पहली खेप में ये है तस्वीर। ये है लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और आज रक्षा मंत्री की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना की ताकत को ये बढ़ाने वाले हैं। इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों पर जहां पाक चुनौती दे रहा है, चीन चुनौती दे रहा है, जहां पर जो फाइटर जेट है उनका इस्तेमाल ना हो तो ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अभिषेक भल्ला इस खबर पर हमारे संवाददाता जोधपुर से ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाले हैं, लेकिन इसकी उपयोगिता क्या है? कहां कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? किन क्षमताओं से लैस है ये, आप बताएं। देखिए, इसकी जो खास बात है वो यही है कि इसका वेट जो है बहुत कम है, 5.8 टन पेलोड के साथ, और इसीलिए जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में। और इसकी जो सबसे ज्यादा खास बात है, और ये जो हेलीकॉप्टर है ये दुनिया में एक अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 16,000 फीट पर पेलोड के साथ टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। और आपको बता दें कि LCH की जो जरूरत थी वो करगिल युद्ध के बाद जो असेसमेंट्स हुए थे तब से इसकी जरूरत है। तो बहुत लंबा सफर रहा है LCH के डेवलपमेंट में, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ये भारत में ही बना हुआ है, इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और एयरफोर्स के लिए काफी बड़ा दिन आज माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह का हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास नहीं है। इसमें एंटी टैंक वेपनरी है, 48 रॉकेट ये जो है ये शूट कर सकता है एक बार में। इसकी जो आगे नोज गन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और एक खास फीचर है वो है जो हेलमेट माउंटेड सिस्टम है, यानी कि हेलमेट पे ही इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि जैसे जैसे पायलट जिस डायरेक्शन में देखेगा उसी डायरेक्शन में फायर भी हो सकता है। तो ये एक बहुत खास फीचर है LCH का। और ठीक मेरे पीछे तैयारियां पूरी चल रही हैं इस वक्त। LCH के फॉर्मल इंडक्शन की एक छोटी सी पूजा होगी। रक्षा मंत्री जो है खुद यहाँ आएंगे और सेरेमनी के बाद रक्षा मंत्री एक सॉटी भी लेंगे LCH में, और उड़ान जो भरेंगे, जो पायलट होंगे, वो ग्रुप कैप्टन दीपक विश्नोई हैं, जो इस स्क्वाड्रन के जिसका नाम धनुष दिया गया है, इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत बड़ा पल है भारत के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ लगातार है। उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने वहां से भेजी है, तैयार की है। पहले रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय वायुसेना को मिली नई ताकत। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से दहलेगा दुश्मन। ऊंची पहाड़ियों पर सीना दिखाएगी दम। हिमाकत से पहले 10 बार सोचेगा दुश्मन। कारगिल युद्ध के बाद एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उन हाइट्स पर उस वक्त कोई भी इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि युद्ध की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। तब से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने का काम शुरू हो गया, और अब इतने साल बाद
भारतीय वायुसेना को 10 ऐसे हेलीकॉप्टर मिले हैं। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को भी मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में जो कि मी-25 और मी-35 की फ्लीट है, उनको ये हेलीकॉप्टर रिप्लेस करेंगे और एचएएल पूरी कोशिश करेगा कि इनके मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस को स्पीड अप किया जा सके। कैमरा पर्सन सत्यारंजन रोत्रे के साथ जोधपुर से अभिषेक भल्ला, आज तक।